लड़की अच्छी ढूंढो। सबसे पहले लड़की क्या देखो, अच्छी ढूंढो। अच्छी का मतलब यह है दीनदार हो, और दी सबसे पहले तुम्हें देखना उसका दीन। अब दीनदार के साथ देखना उसकी खूबसूरती, खूबसूरती के साथ देखना हसब और नसब, खानदान। उसके साथ देखो दौलत, रुपया, पैसा। समझ में आ रही? मगर सारी चीजें खत्म हैं। 18 साल का लड़का और 32 साल की बुढ़िया, कब तक उसको क्रीम पाउडर लगाता रहेगा? समझे? समझे? 18 साल का लड़का और 35 साल की बुढ़िया, ये बस क्या गाड़ी है बोले, वो क्रेटा मिली है, क्रेटा मिली है, क्रेटा ही चला ले अब तू। समझे? बोले क्या मिली है? बोले वो मिली है। कौन कौन से गाड़ियों का नाम है तुम्हें ज्यादा मालूम, बताओ। बलेनो, अरे एक सांस, ये नाजिम है ना, अच्छी जबान चलती है। बहरहाल रिश्ता करो, अच्छी जगह करो, अच्छा खानदान हो, उन लोगों की अच्छी बात हो, बैठ उठक वाले अच्छे। और अगर ना गरीब की बच्ची अगर अच्छी मिल जाए ना, शरीफ, वहां कर लोगे तो तुम्हें सवाब भी मिलेगा। वहां कर लोगे फिर तुम्हें अल्लाह ताला अपने घर से देगा। बोलो ये करोगे? बोलो इंशाअल्लाह। बोलो लज़्ज़ते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना, ये खजाना लुटेरों से बचाए रखना, अपनी आँखों में मदीने को बसाए रखना, याद सरकार को सीने से लगाए रखना। एक बात कह दूं, मैं थोड़ी खुली हुई तकरीर कहता हूं, अल्लाह बरकतें फरमाए। खुली हुई तकरीर करता हूं। आज जितने नौजवान हो, तुम्हारे लिए मैसेज है, तुम जो रिश्ता करो, शादी करो, तो अपने माँ बाप के कहने से रिश्ता करो। किसके कहने से करो? बोलो। तुम जो ना मोबाइलों पे बिक जाते हो, अगर कोई कंजड़ी भी ना, कंजड़ी मुंह पे लाली पीली नीली, और अब तो काली चल रही है। शादियों में देख लो, बाज औरत इतने काली लाली लगा के आएगी जैसे कोयले खा के आ रही है। अच्छा बोलो है कि नहीं? उससे पूछो, लाली अब रही नहीं, काली हो गई। लाली का मतलब है लाल, समझे? लेकिन तुम धोखा खा सकते हो, तुम उसके फ्रेब में आ सकते हो, मगर तुम्हारे माँ बाप धोखा नहीं खा सकते। तुम्हें एक बात दे दूं, क्यों? कुछ लड़के समझते हैं ना, मरने जीने की कसम मोबाइल पे खा लेते हैं। मोबाइल पे 2-4 बातें हो गई, चैटिंग कर रहे हैं, मोबाइल पे बातें कर रहे हैं। सुनो, जो लड़की अपने खून को धोखा दे सकती है, जो लड़की अपने दूध को धोखा दे सकती है, जो लड़की अपने खानदान को धोखा दे सकती है, वो तुम्हें धोखा नहीं दे सकती। जो रात को तुमसे मोबाइल पे 11-11 बजे तक चैटिंग कर रही है, 12-12 बजे तक बातें कर रही है, वो अपने बाप को धोखा नहीं दे रही है, तभी तो तुमसे बातें कर रही है। तो जिसकी रगों में जिस बाप का खून है, जिसने पाल के 18 साल का बड़ा कर दिया, 2 मिनट में तुमसे मीठी मीठी बातें करने में अपने खून को धोखा दे रही है। जिस लड़की, जिस माँ ने अपना दूध पिलाया, तुमसे बातें करके माँ को धोखा दे रही है, धोखा। जो लड़की अपने सगे भाई, खून जैसे भाई को धोखा दे रही है, धोखा, तो याद रख, जो अपने बाप के खून को धोखा दे सकती है, जो अपनी माँ के दूध को धोखा दे सकती है, जो अपने भाई जैसे सगे रिश्ते को धोखा दे सकती है, जब तक तेरी जेब में पैसा होगा, जब तक वो तुझसे बर्गर खाती रहेगी, जब तक वो उससे चाउमीन खाती रहेगी, जब तक तुझसे मोमोज खाती रहेगी, तुझसे फिल्में देखती रहेगी, होटलों पे जाके खाना खाते रहोगे, चिकन वगैरह खाते रहोगे, पार्किंग में घूमते रहोगे, जब 1-2 साल के बाद तेरा पैसा खत्म हो जाएगा, तू काम करने जाएगा, तुझसे अच्छा मिल जाएगा, तुझे चूना लगा देगी। जो अपनी माँ को धोखा दे सकती है, वो तुझे भी धोखा दे देगी। जो अपने बाप को धोखा दे सकती है, वो तुझे भी धोखा दे देगी। जो अपने भाई को धोखा दे सकती है, वो तुझे भी धोखा दे सकती है। मैंने इतनी सी उम्र में देखा है, जो लड़के लड़कियां प्यार करके जिसको बोलते हैं, अपने
दुश्मन से शादी करते हैं उनकी जिंदगी चलती नहीं है। कोई जहर खा के मर जाती है, कोई फांसी लेके मर जाता है, कोई घर से भाग जाता है, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। और जो माँ बाप के कहने से शादी करते हैं, दुख होता तो ये माँ बाप सामने आ जाते। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए गलत नहीं कर सकते, रिश्ते अच्छे करो। ये जो चल गई है ना, और ये माएं, इन माओं की इतनी पिटाई होगी। सबसे बेहया बेटी को बनाने वाली ये माँ है। अगर कहीं शादी हो जाए तो बेटियों को सजा सजा के, उनको फैशनीले कपड़े पहना के, उनकी चुटिये बुंदे इतना मेकअप ऐसा करा के ये माँ शादियों में लेके जाती है ताकि लड़कों की नजर पड़े और रिश्ता आए। रिश्ता आ जाएगा फिर उसके बाद नचाएगा क्या? मुसलमान हो, मुसलमान की बेटी के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज सोना चांदी नहीं, रुपया पैसा नहीं, उसकी इज्जत शर्मो हया गैरत होती है। गैरत। पुराने लोग बैठे हैं, ये बुजुर्ग लोग बैठे हैं, इनसे पूछो, इनकी बहन इनके सामने गूंगी हो जाती है, गूंगी, बूढ़ी हो गई है तब भी जबान नहीं खोलती है। तू कैसा भाई है? उसके न दुपट्टा है, गला खुला हुआ है, मोबाइल लेके सेल्फी लेके गिजरा रही है। 2-3 लड़की खड़ी हुई धक्का मुक्की कर रही, खे 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 कर रही। माँ किससे शर्म करेगी? इसलिए मालूम है मेरा भैया खुद नचकैया, मेरा भैया खुद डीजो पे कूले मटकाता, मेरा भैया खुद लफंगा, किससे शर्म करेगी? इमाम हुसैन पाक की बहन सैयदा ज़ैनब तबीयत खराब हो गई, शौहर ने दवा ला दी, तबीयत ठीक नहीं हुई। शौहर कहने लगे चलो हकीम के पास चलो, वो हाथ देख के दवा तजवीज कर देगा। सैयदा ज़ैनब ने यह कहा कि नहीं, मैं नहीं जा सकती, गैर मर्द के हाथ सामने नहीं जाऊंगी, उसके हाथ में हाथ नहीं दूंगी। कहा इतनी तो इस्लाम इजाजत देता है ना, पर्दे से जाओगी, मैं शौहर हूं, मेरे साथ जाओगी, किसी गैर के साथ नहीं, इस्लाम इतनी इजाजत देता है। तो हुसैन पाक की बहन ने यह कहा था इस्लाम तो इजाजत देता है, मगर मेरे सामने मजबूरी यह है कि मैं हुसैन की बहन हूं, मेरे भाई का नाम हुसैन है, मेरे भाई का नाम हसन है। मजबूरी यह है कि मैं बेटी अली फातिमा की हूं, मजबूरी यह है कि मैं नवासी मोहम्मद रसूलुल्लाह की हूं। कैसे जाऊं? तुम्हारी बहन आज क्यों नहीं कहती है? बाप है वो भी देख रहा, चचा ताऊ खालू मामू पूरा खानदान देख रहा। शादियों में देख लो, यहाँ पे शादियों वैसे कहेंगे माशरा बहुत खराब हो गया, माहौल बहुत खराब हो गया। ये जो फैशनीले कपड़े पहने हुए शादियों में घूम रही हैं, ये तो अमेरिका से आ रही होंगी, इंग्लैंड से आ रही होंगी, यूरोप से आ रही होंगी, हॉलैंड से आ रही होंगी, अफ्रीका से आ रही। कौन है ये? आलूओं के खेत में पैदा हुई है, गन्ने में आई हैं। हमारी तुम्हारी बहन बेटी। अब्बा कहां है? अम्मा कहां है?